हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मही सर की क्लास में। ये जो वीडियोस चल रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है वो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की चल रही है। और जो करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और आई थिंक अपन ने एक एप्लीकेशन पिछले वीडियो में सीख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एप्लीकेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ते चलो। आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी बच्चों? इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट की। किसकी करनी है? इनफाइनाइट प्लेन शीट। कैसी है? इनफाइनाइट प्लेन शीट। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, याद हो जाए, दिमाग में बैठे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, ये हमने एक शीट बना ली। लो, ये हमने क्या बना ली? एक इनफाइनाइट शीट बना ली भाई, प्लेन शीट। अच्छा, प्लेन शीट बोला है तो ध्यान से सुनिएगा। शीट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगी? शीट है तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन ए। अब Q अपॉन ए क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमने क्या बना ली? एक शीट बना ली। शीट है तो कैसी है भाई? चार्ज है। चार्ज है तो हमने क्या बोल दिया भाई? इस पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ये अपन ने क्या ले लिया? पूरे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस शीट से आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर अपन एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं। वो पॉइंट पी क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। कहानी यहाँ तक की समझ में आई? अब ये जो शीट है ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो 2D में। यदि आप 3D देखो तो ये जो मेरा हाथ है ना, ये मान लो एक शीट है। ये शीट कहाँ रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब इस शीट के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट हैं, कितने सरफेस हैं? एक इस तरफ का और एक इस तरफ का। तो यदि अपन सिमेट्री से देखें तो भाई इस तरफ भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। वो भी कितनी? आर डिस्टेंस पे अपन ने फिर से क्या कर लिया बच्चों? एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे पी डैश। क्या बोलेंगे? पी डैश। अब बोलो पी डैश क्यों लिया? क्योंकि भैया पी ले लिया तो पी डैश भी लेना पड़ता, दोनों तरफ लोगे तभी तो काम बनेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये हमने क्या ले ली? एक शीट ली और दोनों तरफ एक पी और एक पी डैश पॉइंट कंसीडर कर लिया। कहानी अभी शुरू हुई है, समझिएगा ध्यान से। ये जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है यार, गॉस थ्योरम लगेगा, बिना उसके तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको पता गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अब गॉसियन सरफेस कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। गॉसियन सरफेस बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। ये आर और ये आर, ये आर और आर कितना हो गया? 2r। यदि अपन एक 2r लेंथ का सिलेंडर बना दें, क्या बना दें बच्चों? 2r लेंथ का एक सिलेंडर, एक बेलन बना दें तो अपना काम बन जाएगा। ये देखो अपन ने क्या कर दिया? 2r लेंथ का एक क्या बना दिया? ये अपन ने एक सिलेंडर ऐसा बना दिया। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना भाइयों, कॉन्सेप्ट पे जाना। ठीक है, ये अपन ने क्या कर लिया? एक, जल्दी से बनाओ, क्या बताए? ये बना लिया एक सिलेंडर। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हमेशा कहाँ होगी? आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसकी भी कहाँ होगी? आउटवर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 सरफेस बन रहे हैं। पहले नंबर का ये बन रहा है, फिर दूसरे नंबर के जो है ये बीच वाला बन रहा है, और तीसरे नंबर का ये साइड में जो बैठा हुआ ये बन रहा है। 3 सरफेस बन रहे हैं। अब इन तीनों सरफेस से क्या होगा भाई? फ्लक्स पास होगा। होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, वो कौन बताता है? जल्दी से बताओ। एक फॉर्मूला हमको पता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यही बताता है। ये फॉर्मूला सीखा हमने, है ना? चाहो तो इंटीग्रेशन भी लगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ये थीटा ही डिसाइड करेगा कि फ्लक्स पास होगा या नहीं होगा किसी भी सरफेस से। तो ये जो सरफेस है ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और ये जो सरफेस है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर ds की डायरेक्शन अलोंग ही होगी, और यहाँ भी एरिया वेक्टर जो ds है उसकी भी डायरेक्शन अलोंग क्या होगी? ई। बेचारा ये जो बीच वाला है ये तो लेटा हुआ है, पैरेलल है, तो इसका हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर। हाथ ऊपर जाने का मतलब इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर, जिसको वेक्टर ds बोलेंगे। और यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो बताओ फ्लक्स पास होगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जल्दी से बताओ कितना फ्लक्स मिलेगा? फाई ई। इस पूरे सरफेस से, इस पूरे 2r लेंथ के सिलेंडर से कितना फ्लक्स मिलने वाला है? जल्दी से बोलो। यहाँ पे मैंने बनाया इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा S1, यहाँ पे लिखा E, यहाँ पे लिखा ds। सबसे पहले इसकी बात कर लो तो ये आएगा cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसको H2 बोल दो, इसको H3 बोल दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? पहले वाले सरफेस में कितना बनेगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना आएगा 0। तो जहाँ पे थीटा 90 मतलब इसका कोई काम नहीं है, हमारे काम का केवल सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर क्या है 3 है। कितना फ्लक्स मिलेगा फाई ई इक्वल टू, अपन एक काम करते हैं, ये जो अपन एरिया ले रहे हैं ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको डीएस ना लेके अपन क्या ले लेते हैं कैपिटल ए ले लेते हैं। तो क्या होगा इससे ये होगा कि हम लिखेंगे सरफेस 1 से कितना फ्लक्स पास हुआ ई डॉट ए, और सरफेस नंबर 3 से कितना फ्लक्स पास हुआ ई डॉट ए। अब बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ds याद रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह अपन ने क्या लिख दिया कैपिटल ए लिख दिया है। कंफ्यूज मत होना कि सर डायरेक्ट लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह आप क्या लिख दो a लिख दो। तो यहाँ पे बताओ ये और ये कितने हो गए 2 हो गए, क्या ये मिल गया आपको फ्लक्स पाई ई। इक्वेशन नंबर क्या बना दो इसको 1। अब हमको पता है गॉस थ्योरम क्या बोलती है, बाय गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू, जल्दी से बताओ क्यू बाय क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है क्या। इसका इक्वेशन नंबर क्या बनाओ 2 बनाओ। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी क्या होंगे दोस्तों इक्वल होंगे। तो अब अपन क्या कर दें, अब यहाँ पर भाई लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा जल्दी से बताओ। लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो आएगा 2EA इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। किसकी वैल्यू चाहिए है ई की, 2A कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। मैंने पहले भी बताया है ये क्या है शीट है, और शीट का क्या होता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय ए। क्यों ना हम इस क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए रख दें यहाँ पर, तो क्या होगा काम बनेगा अपना कि नहीं बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह हम क्या रख दें सिग्मा ए अपॉन ये क्या हो जाएगा ए। बताओ ए से क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो जो आपका ई आया वो क्या बना 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन, अच्छा कुछ तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे काम करो क्या कर दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या कर दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। अब एक चीज देखो ई जो है क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। ई को आर से कोई लेना देना नहीं है। बताओ क्या होगा, ये आर बनाओ ये क्या बनाओ ई बनाओ, ठीक है। अब ई और आर में क्या होगा, मतलब जल्दी से बताओ ग्राफ क्या बनेगा। अरे ये सीधी लाइन बनेगी, क्यों? क्योंकि ई को कोई लेना देना है ही नहीं आर से, डिस्टेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट का हमने इस तरीके से क्या कर लिया, जल्दी से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली। जल्दी से 2 बार फॉर्मूले बोल लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट बोलो न्यूटन पर कूलम। खत्म। आपसे क्या बनने लगेगा आज के बाद, इनफाइनाइट प्लेन शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस देख लो अच्छे से समझ लो सब बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, काफी है यहाँ तक का। ये एप्लीकेशन नंबर हमने 2 पढ़ा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एप्लीकेशन नंबर 3 के साथ। वीडियोज अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, महीन सर अच्छा पढ़ा रहे हो, तो यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।